नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हेल्प पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है आपके, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। एकदम रियल तरीके से पेपर बनाया गया विद्यार्थियों, हुबहू पेपर आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी पर्सन बाहर नहीं जाने वाला, इस तरीके से पेपर बनाया है ताकि आपके सिलेबस से कोई भी पर्सन और आपके एग्जाम पेपर से कोई भी पर्सन इस पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। एक एक पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है। तो बस आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अंक लेना चाहते हैं, तो कम समय में और कम तैयारी से एक बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकते हो। विद्यार्थियों, पेपर इस तरीके से बनाया है कि इसके प्रश्न के साथ हमने उत्तर भी दे रखे हैं ताकि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर बता दिया जाएगा कि पीडीएफ कहाँ से आप इस पेपर को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें। और चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों चैनल को जुड़ जाना, चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि और भी पेपर आपके इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा और आप वहां से तैयारी करके एक बेहतर स्कोर प्राप्त करके क्लास में टॉप पर आ सकते हो। तो बस चैनल से जुड़े रहना है, लगातार जुड़े रहना है। आपको पूरे पेपर आपको बता दिए जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपको एक एक प्रश्न आपको यहाँ उत्तर सहित हल करवा दिया जाएगा। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आपको। तो सबसे पहले जो निर्देश दे रखे हैं, जो पूर्णांक आपके सत्र होगा, ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा जो सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। और सर्वप्रथम पेपर के ऊपर अपना नामांकन जरूर लिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, प्रश्न आएगा इस तरीके से, रस से खा लेती हैं चिड़िया, क्या खा लेती है? तो क्या है, झुंडी के दाने हैं वो रस से खा लेती है। कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? तो 3 थे। आपने जो पढ़ा होगा पाठ विद्यार्थियों हिंदी में, कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? 3 थे। गोल है खूब मगर, इसमें गोल किसको कहा गया है? तो गोल इसमें चंद्रमा को कहा गया है, ठीक है विद्यार्थियों, किसी को? चंद्रमा को। साथ ही हाथ बटाना गीत के रहस्य था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसी में से हुबहू ये पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। लास्ट तक बने रहे, वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देखें। देखो, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन फ़ायदा इसमें आपको ही होगा। साथ ही हाथ बटाना के गीत के रचयिता कौन है? शायर लुधियावानी है। कौन है? लुधियानवी है, शायर लुधियानवी है। साथ ही हाथ बटाना गीत के रचयिता है। अगले आपके आ जाएगी खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे ऐसे तो बड़ी कोई बीमारी, देखो ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी क्या है? बीमारी है। क्या है? बीमारी। और ऐसे ऐसे तो काम न करने, क्या है? काम न करने का क्या है? डर है। क्या है? डर। ऐसे ऐसे तो काम न करने का एक डर है। अब आएंगे आपके छोटे छोटे प्रश्न। एक से एक मिले क्या अभिप्राय है? एक से एक मिले का क्या अभिप्राय? एक से एक मिले तो पहाड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? पहाड़। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, हुबहू पेपर से पढ़ने वाला है, जरूर देखें। अगला, छोटू का परिवार है वो मंगल ग्रह की जमीन के नीचे एक बनी कॉलोनी में रहता था। देखो प्रश्न का उत्तर हमने साथ में दे रखा है विद्यार्थियों, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। छोटू का परिवार जो मंगल ग्रह की जमीन के नीचे एक कॉलोनी में रहता था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था क्या? मनु था, जिसे मणिकर्णिका भी कहते हैं। समझ गए? मैं सबसे छोटी हूँ पंक्ति में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो छोटी लड़की के लिए हुआ था, ठीक है। जो छोटी लड़की है उसके लिए मैं शब्द का प्रयोग हुआ। मैं सबसे छोटी हुई कविता की रचना किसने की थी? तो सुमित्रा नंदन पंत ने रचना की थी। मैं सबसे छोटी हूँ, इस कविता की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की थी। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता कहता है? तो गोल ये जो उत्तर दे रखा है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कि वह एक कभी चट्टान का हिस्सा था। एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहाकर घाटी में भेज दिया। वहां से आगे एक पहाड़ी नाले ने उसे आगे धकेल कर दरिया में पहुंचा दिया। इस प्रकार इस यात्रा में घिसते घिसते वह चमकदार रोड़ा बन गया। बहुत शानदार तरीके से उत्तर भी दिया है हमने इसके साथ में। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो प्रकृति का जादू किसे कहा गया? तो ये इसका उत्तर दे रखा है, प्रकृति के अनमोल खजाने को, उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव के को प्रकृति का जादू कहा गया। विद्यार्थियों, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े दे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको अंत में बता दिया जाएगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त करनी है। अगला है आपको, इस झांसी की रानी कविता से क्या संदेश दिया जाता है? तो अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ादी दिलाने में अनेक देशभक्त वीर और वीरांगनाएं शहीद हुई है, ये कहानी में संदेश देती हैं।
अगला है आपके मास्टर जी ने मोहन के एसएससी की क्या दवाई बताई। तो मास्टर जी ने मोहन के एसएससी की क्या दवाई बताई है। मास्टर जी ने मोहन के एसएससी की विद्यार्थियों दवाई बताई कि वह स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें वो अपने स्कूल का सारा काम पूरा करेगा। तो इसने ये बता दिया, सर को पता था कि ये नाटक कर रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसे दवा बताई। अगला है सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाए, शायर ने ऐसा क्यों कहा है। तो शायर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने की बड़ी बड़ी बातों से में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। एक साथ मिलकर काम करें तो काम आसान हो जाता है विद्यार्थियों। 16वां प्रश्न होगा कि थोड़ी शांत से थोड़ी सी गप्पे कविता क्या संदेश देती हैं। तो शांत से थोड़ी सी गप्पे कविता क्या संदेश देती हैं। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता से यह संदेश मिलता है कि प्रकृति के नियम अनुसार चांद गिरता और बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न होगा आपके केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की थी या नादानी की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपके भी अब की बार भी आपके पूछा जाएगा। तो केशव ने श्यामा ने अंडों की रक्षा करके नादानी की थी। ध्यान रखना, रक्षा की थी लेकिन उसके साथ क्या की थी, नादानी, क्योंकि उसने चिड़िया के अंडों को धूप से बचाने तथा उनके खाने पीने का इंतजाम किया। इससे अंडे सोने से वे गंदे हो गए थे और चिड़िया ने गंदे मानकर नीचे गिरा दिए। तो रक्षा भी की थी, उसके साथ नादानी भी की थी। अगला प्रश्न है आपके आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना है, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका स्पष्ट आशय जो स्पष्ट होगा वह स्वतंत्र होने पर मधुर स्वर में गाती है और अपने मीठे स्वर से वातावरण को आनंद से भर देती है। रस उड़ेल कर गा लेती है, तो इसका ये उत्तर होगा कि वह स्वतंत्र होकर मधुर स्वर में गाती है और अपने मीठे स्वर से वातावरण को आनंद भर देती है। अगला प्रश्न है आपके विलोम शब्द लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, विलोम शब्द लिखना है। तो अपने अच्छा का होगा बुरा, ठीक है, अच्छा होगा बुरा, और अपना का होगा पराया, और अनेक एक का होगा अनेक, और धर्म का होगा अधर्म। निम्नलिखित के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कौन कौन से 3-3 पर्यायवाची लिखने। देखो आकाश के दे रखा है ना, आकाश, तो आकाश का होगा व्योम, गगन और अंबर। और जल का होगा वारी, पानी और नीर। कमल का होगा आपके अंबुज, खड़का, लेखनी। और आग का होगा अग्नि, दहन और पावक। समझ गए ना, ये आपके इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। देखो व्योम का गगन है, अंबर है, और जल का है वारी, नीर और पानी। कमल का है अंबुज, खड़का, लेखनी। और अग्नि का है आग का है अग्नि, दहक, दहन और पावक। अगला प्रश्न है आपके संज्ञा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो किसी व्यक्ति, विस्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पढ़ लेना विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न ये आपके आने वाला है, अपने प्रधान अध्यापक जी को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है, जो हमने बता दिया, सेवा में लिखना है ऊपर, और नीचे यहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना है विद्यार्थियों, यहाँ लिखना है अपने प्रधान अध्यापक जी का नाम और स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ स्कूल का नाम। और यहाँ लिखना आपके विषय कितने दिनों की छुट्टी था, वो 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र किसके द्वारा भेजा जा रहा है, कक्षा शिक्षक महोदय, कक्षा 5वीं। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है, मान्यवर निम्न निवेदन है कि मेरे घर पर बड़े भाई का विवाह संस्कार का कार्यक्रम है, अतः विवाह लगभग 3 दिवसों तक चलेगा। अतः मोदी जी से प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 13 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2022 तक 3 दिवसों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, उचित विनय सेवा में पेश। और उसके बाद आपको लिखना है, आपको यहाँ नीचे लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य और यहाँ कक्षा। समझ गए विद्यार्थियों, इस तरीके से आपको ये पेपर तैयार करना है, प्रार्थना पत्र आपको तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखी, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला आएगा आपके सबसे बड़ा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। या तो स्वतंत्रता दिवस पर लिख देना, या मेरे प्रिय शिक्षक, होली, या हमारा विद्यालय। इन चारों में से किसी एक पर क्या लिखना है आपको, स्वतंत्रता दिवस निबंध लिखना है। या तो स्वतंत्रता दिवस, या मेरे प्रिय शिक्षक, होली और हमारा विद्यालय। इन चारों को याद कर लीजिए, कोई भी आप ये परीक्षा में लिख सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था आपके लिए, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस तरीके से पेपर बनाया है कि अब की बार ये पेपर आपकी परीक्षाओं में हूबहू पूछे जाने वाला है। तो आशा करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा। और चैनल को अगर चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों, चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि बहुत सारे पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिससे आप कम तैयारी से एक बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर।
जय हिंद, वंदे मातरम। और विद्यार्थियों और कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो की इस पेपर की PDF ये पेपर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। वहाँ से बहुत सारी PDF पेपर पड़े हैं आपके वार्षिक परीक्षा के, वहाँ से आप कोई भी आपके अनुसार प्राप्त कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उसे याद कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।